भारत की आज़ादी की कहानी। ये कहानी खून, बलिदान और हिम्मत से लिखी गई है। इस कहानी में कुछ नाम ऐसे हैं जो हमेशा के लिए अमर हो गए। आज हम एक ऐसे ही महानायक की बात करने वाले हैं जिनका तो नाम ही आज़ादी का दूसरा नाम था, जिनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, भारत की आज़ादी। ये कहानी है चंद्रशेखर आज़ाद की। ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक नारा नहीं है। ये वो कसम थी जो चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद से खाई थी। एक ऐसा संकल्प जो उनके खून में दौड़ता था और जिसे उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक हर कीमत पर निभाया। इन्हीं शब्दों ने उनकी किस्मत लिख दी थी। तो चलिए आज उनके इस अद्भुत सफर को करीब से देखते हैं। जानेंगे कि कैसे एक चिंगारी का जन्म हुआ, वो कहानी जब उनका नाम आज़ाद पड़ा, उनकी क्रांति की ज्वाला कैसे भड़की, एल्फ्रेड पार्क में उस आखिरी संकल्प का क्या हुआ और वो अपने पीछे कैसी अमर विरासत छोड़ गए। कहते हैं ना, हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इसकी शुरुआत हुई मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से, जहां भारत की आज़ादी के महायज्ञ की सबसे तेज ज्वाला का जन्म होने वाला था। तारीख थी 23 जुलाई 1906। जगह मध्य प्रदेश का भाबरा गांव। यहीं पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के घर जन्म हुआ चंद्रशेखर तिवारी का। बचपन तो देखिए बिल्कुल आम था, पर कहते हैं उनकी आंखों में एक अलग ही आग थी। दिल में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून था। और जब वो बनारस में पढ़ाई कर रहे थे, तभी आज़ादी के आंदोलन ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया और बस यहीं से उनकी जिंदगी का रास्ता हमेशा के लिए बदल गया। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है, वो मोड़ जिसने चंद्रशेखर तिवारी को हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद बना दिया। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक पहचान थी, एक ऐलान था। साल था 1921 और उम्र महज 15 साल। जरा सोचिए, वो उम्र जब ज्यादातर लोग अपने भविष्य के सपने देख रहे होते हैं। उस उम्र में एक नौजवान ने पूरे देश को आज़ाद कराने का सपना देखा। और सिर्फ सपना ही नहीं देखा, वो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। नतीजा गिरफ्तारी। पर शायद उस वक्त अंग्रेजों को भी अंदाजा नहीं था कि ये गिरफ्तारी इतिहास लिखने वाली है। अब सीन है अदालत का। सामने एक ब्रिटिश जज और वो उस 15 साल के लड़के से एक सीधा सा सवाल पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? और उस भरी अदालत में जो जवाब गूंजा, उसने सबको चौंका दिया। वो सिर्फ एक जवाब नहीं था, वो पूरी ब्रिटिश हुकूमत को एक खुली चुनौती थी। उन्होंने कहा, मेरा नाम है आज़ाद। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। जज ने आगे पूछा, पिता का नाम? जवाब आया, स्वतंत्रता। फिर सवाल हुआ, घर कहाँ है? और जवाब था, जेल खाना। एक के बाद एक ऐसे जवाब जिसने उस ब्रिटिश जज को अंदर तक हिलाकर रख दिया। अब इस बेखौफ रवैये की सजा तो मिलनी ही थी। सजा मिली 15 कोड़ों की। कहते हैं उनकी पीठ पर हर कोड़ा पड़ता था और मुंह से नारा निकलता था, भारत माता की जय। और बस उसी दिन से चंद्रशेखर तिवारी पूरे भारत के लिए बन गए चंद्रशेखर आज़ाद। असहयोग आंदोलन के बाद आज़ाद की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आने वाला था। उन्हें यह एहसास हो चुका था कि आज़ादी मांगने से नहीं बल्कि छीनने से मिलेगी। और यहीं से शुरू होता है उनकी क्रांति का सफर। देखिए, हुआ ये कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो आज़ाद जैसे बहुत से नौजवानों का मन बदल गया। अहिंसा के रास्ते पर उनका भरोसा डगमगा गया। अब उन्होंने चुना वो रास्ता जो आसान नहीं था, सशस्त्र क्रांति का रास्ता। और इसी रास्ते पर चलते हुए वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA से जुड़े और जल्द ही वो इस संगठन की जान बन गए। और उनका असर देखिए, 1925 का मशहूर काकोरी कांड, जिसमें सरकारी खजाना लूटा गया, वो उसका हिस्सा थे। फिर 1928 में जब लाला लाजपत राय की शहादत हुई, तो उसका बदला लेने के लिए सॉन्डर्स की हत्या की गई। आज़ाद उसमें भी एक अहम किरदार थे। अब वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक लीडर बन चुके थे, एक स्ट्रैटेजिस्ट जो दूसरों को राह दिखा रहे थे। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जो सबसे दर्दनाक है, लेकिन सबसे गौरवशाली भी। ये उनके जीवन का आखिरी अध्याय है, जो उनकी उस एक कसम पर आकर खत्म होता है जिसे उन्होंने अपनी जान से भी ज्यादा संभाला। उन्होंने एक प्रण लिया था, एक कसम खाई थी, मैं आज़ाद हूं, आज़ाद रहूंगा और आज़ाद ही मरूंगा। अंग्रेज मुझे कभी जिंदा नहीं पकड़ सकते।
ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उनकी जिंदगी का उसूल था और यही उनकी नियति भी बनी। तारीख थी 27 फरवरी 1931, जगह इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क। कहते हैं एक अपनी की ही गद्दारी की वजह से अंग्रेजों को उनकी खबर लग गई। आजाद पार्क में अपने एक साथी के साथ थे जब अचानक ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। बचने का कोई भी रास्ता अब नहीं था। लेकिन वो आजाद थे, हार मानना उन्होंने सीखा ही नहीं था। अकेले दर्जनों पुलिस वालों से भिड़ गए। एक पेड़ की आड़ लेकर वो लगातार लड़ते रहे, इतना कि उनके साथी को वहां से निकलने का मौका मिल गया। गोलियां चलती रहीं और फिर उनकी पिस्तौल में बची सिर्फ एक गोली, और उस एक गोली के साथ उन्हें याद आई अपनी कसम। वो आखिरी गोली उन्होंने अंग्रेजों पे नहीं चलाई, उन्होंने वो आखिरी गोली खुद को मार ली। वो पकड़े नहीं गए, उन्होंने अपना वचन निभाया। वो आजाद जिए और आजाद ही मरे। चंद्रशेखर आजाद तो चले गए, लेकिन आजाद की वो सोच, वो भावना, वो आज भी जिंदा है। तो आखिर वो क्या विरासत है जो वो हमारे लिए छोड़ गए? आइए समझते हैं। क्या चीज थी जो उन्हें आजाद बनाती थी? उनका बेमिसाल हौसला, उनका तेज दिमाग जो हमेशा दुश्मनों से 2 कदम आगे रहता था, अपने साथियों के लिए अटूट वफादारी और बलिदान का वो जज्बा जो सबसे ऊपर था। एक ऐसी शख्सियत जो ब्रिटिश राज के सामने कभी कभी नहीं झुकी। और उनका योगदान? उन्होंने सिर्फ लड़ाइयां नहीं लड़ी, उन्होंने HSRA जैसा एक मजबूत संगठन खड़ा किया, देश के नौजवानों को एक नई राह दिखाई। भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों के वो मेंटोर थे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने पूरे देश में निडर होकर देश से प्यार करने की एक लहर पैदा कर दी। आज भी जब हम अपने आसपास उनके नाम पर बने स्कूल, कॉलेज या पार्क देखते हैं, तो वो सिर्फ इमारतें या जगह नहीं हैं, वो हमें उस महान बलिदान की याद दिलाती हैं। वो इस बात का सबूत हैं कि आजाद आज भी हमारे दिलों में, हमारी यादों में जिंदा हैं। तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने तो अपनी कसम पूरी की और हमें एक आजाद देश दिया। पर अब सवाल हम सबसे है, जिस आजादी के लिए उन्होंने अपनी जान दी, हम उसका सम्मान कैसे कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।